करण की तरफ हो सकता है, हाँ शायद तेजा, शायद शमिता, नहीं, इनकी बैंड बजाई जाती है जब ये गलत होते हैं। आप जनता के लिए शो बना रहे हो बट आप जनता की ही नहीं सुन रहे हो। वो एक बिग बॉस की जब आवाज हमको सुनाई देती थी तो ऐसा था कि भाई, पर जब वो बिग बॉस की आवाज में ही दम नहीं है। करण और तेजस्वी को मैं कर रहा था, बट करण ट्रॉफी उठाएगा तो तेजा क्या रिएक्शन, अगर तेजा उठाएगी तो करण, पर जिसकी बैंड बजनी चाहिए उसको तो नहीं। लेट्स स्टार्ट। यस, तो जीशान एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं फीफा पोस्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन ऑन दिस शो। आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम यार जीशान, ये बताइए ये नया साल कैसा जा रहा है? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। नए साल में एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम कोई आया सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ओवर द टॉप नहीं किया। आई थिंक इस टाइम मैंने बहुत ही लाइक यू नो आई स्पेंड टाइम विद माय गर्लफ्रेंड, विद माय फैमिली। तो एक बहुत ही क्लोज ये था न्यू ईयर, हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया। एंड हाँ, तभी से आई थिंक थिंग्स हैव बीन रियली गुड यार, क्योंकि वो आई नो सब लोग पार्टी कर रहे थे एंड यू नो सबको डर हाँ, था ये वो, बट मेरे को भी थोड़ा सा डर था। आई सेड नहीं यार, बाहर नहीं जाना है, कुछ ऊपर नीचे हो गया बेस कोरोना, तो वापस अब थर्ड वेरिएंट आ गया है। आई वाज लाइक नहीं, बट एक बहुत ही सटल पार्टी थी घर पे विद फैमिली, बहुत अच्छा लगा। एंड अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, लाइक एवरी डे फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। चलो अच्छी बात है, टचवुड ऐसे ही साल आपका जाए। जीशान आपका ये कैसा था बताइए, साल? मेरा बस ठीक ठाक ही चल रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जीशान सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका, आपके जो फैंस हैं कि अब नेक्स्ट क्या कुछ आने वाला है जीशान की तरफ से, उसके बारे में जरा बताइए, क्या कुछ बातें चल रही हैं? अभी तो बातें चल रही है बिकॉज आफ्टर बिग बॉस आई गॉट ऑफर्स फॉर अ फ्यू थिंग्स। सम थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, सम थिंग्स की डेट्स पोस्टपोन हो रही है बिकॉज ऑफ द होल कोरोना थिंग। बट हाँ, जैसे जब से मैं बिग बॉस से आया हूँ, यस आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स एंड जल्द ही बिकॉज ऑब्वियसली अगर कुछ हो भी रहा है तो आई डू नॉट हैव द लिबर्टी टू टेल यू गाइज अभी फिलहाल। बट हाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट। हाँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये आपको पता है ना, रुकना ही पड़ता है, कितनी भी एक्साइटमेंट हो अंदर अंदर दबा के रखना पड़ता है। तो हो रहा है बहुत जल्दी। आई थिंक आई विल बी एबल टू टेल यू गाइज क्या हो रहा है, और जैसे ही मुझे वहां से थम्स अप मिल जाता है कि जाओ आप बताओ, तो मैं आप सबको सबसे पहले बताऊंगा। जी जिशान, हम बेहद इंतजार करेंगे। मुझे बताइए कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से आपको बिग बॉस ओटीटी से निष्कासित किया गया था, वैसे ही उमर रियाज को भी निकाल दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने हाउ इनफैक्ट अभी जस्ट मैंने गौहर का ट्वीट देखा था कि यू नो नहीं बराबर है, इट्स अ फेयर इविक्शन, क्योंकि यू नो ये मेंटल गेम है और उमर हैज बीन एक्सट्रीमली अग्रेसिव, करण हैज बीन एक्सट्रीमली अग्रेसिव। तो यार आई रिप्लाइड बैक टू, आई वाज लाइक यार आई थिंक सब लोग भूल गए हैं कि जब ओटीटी भी चल रहा था, इट वाज प्रतीक हु स्टार्टेड बीइंग अग्रेसिव। लिटरली डे थ्री से रात को प्रतीक वाज द वन हु वुड यू नो फिजिकली इंस्टिगेट अ पर्सन। ऐसा भी नहीं कि आप बातों से तो सामने वाला यू नो मेंटली स्ट्रांग रहे। जब आप फिजिकल होके किसी को इंस्टिगेट करते हो, प्रोवोक करते हो, and then you expect the other person to be mentally strong, that is wrong. That is wrong on so many levels. You cannot do that. प्रतीक ने वो किया। जब टास्क में से जब हम लोग, मैं और दिव्या, बॉस मैन बॉस लेडी, वो टाइल्स वाला टास्क था, वो आउट हो गया था। तो एक सिंपल सी चीज है कि जब ये सब भी हुआ, जब वो टाइल्स वाला टास्क था, प्रतीक आउट हो गया था फर्स्ट राउंड में। और बिग बॉस का एक रूल है कि अगर आप आउट हो जाते हो कार्य से, यू कैन नॉट टेक पार्ट इन इट एनी मोर। उसने फिर भी पार्ट लिया, उसने फिर भी निशांत और मूस की हेल्प की, और जब मैं निशांत और मूस का टाइल लेने गया, ही पुश्ड मी। तो ये अग्रेसिव बिहेवियर नहीं है। आप कार्य के टास्क के पार्ट भी नहीं हो, आप आउट हो गए हो, फिर भी आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, दैट इज जस्ट स्टूपिड। उसके पहले भी उसने टास्क रद्द करने की कोशिश की, हर चीज। तो मतलब ये सब आप, मतलब आप इसको जाने दो,
आप बोलो कि नहीं भाई दैट इज ऑल फेयर, लेकिन दिशान, फैंस जो है आपके, उन्होंने प्रॉपर वीडियो स्लो मोशन में हर तरीके से वायरल करने की कोशिश की ताकि लोग पहुंचे, वो क्लिप पहुंचे और फेयर एग्जैक्टली डिसीजन लिया जाए। एग्जैक्टली तभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने बिग बॉस भी शांत थे। अब जब उमर ने फाइनली आउट ऑफ एंगर उसने ऑब्वियसली ही पुश प्रतीक डाउन कि व्हाई द एक वो हो जाता है इरिटेशन यार कि जब आप फिजिकल होते हो। क्योंकि उमर ने सी अगर अगर लोग बोल रहे कि प्रतीक पे पानी फेंका उमर ने, दैट्स रॉन्ग। दैट इज उमर की स्ट्रैटेजी। जब मैं जो दिन निष्कासित हुआ था, निशांत ने पेन फेंक दिया था जिससे हम लोग नाम लिख रहे थे। दैट वाज अ स्ट्रैटेजी। उसके लिए मैं निशांत के को कुछ नहीं, इनफैक्ट मैंने निशांत को बोला कि भाई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, अब मैं नाम या रूल्स कैसे लिखूंगा आई डिडंट नो। मैं एक सेकंड के लिए ऐसा हो गया था, शिट यार ध्यान देना चाहिए था। बट तभी मैंने भी अपना दिमाग लगाया, मैंने नेल पेंट लाया, मैंने दिव्या को कहा नेल पेंट ला। तो इट इज ऑल अबाउट आप कैसे ओवरकम करते हो। प्रतीक ने तभी क्या किया, टास्क तोड़ना चालू, सब प्रॉपर्टी तोड़ना चालू। और जब मैं निशान से छीनने गया, प्रतीक वाज द वन हु केम एंड ही पुल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड एंड पुश्ड मी। तो वो सब कुछ अलाउड है, तब आप फिजिकल हो जाओ तब अलाउड है। बट जैसे ही चीजें बढ़ी, और व्हेन आई आल्सो पुश प्रतीक बाय बिकॉज ऑब्वियसली फिजिकली इंस्टिगेट किया गया था, तो मुझे कहा आप वायलेंट हो। और अगर मैं वायलेंट था तो मुझे खून निकल रहा था, मुझे इतने सारे मार्क्स थे, और प्रतीक को एक खरोच नहीं आई थी ना, वो कहीं से लाल भी हुआ था कि भाई कहीं जोर से लग गई हो या कुछ भी। लगी तो मुझे थी, पर इविक्ट किसे किया, मुझे। अभी भी जब ये सेम चीज हुई एंड दैट टाइम आल्सो जनता, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बोलते हैं कि जनता का डिसीजन होना चाहिए और क्योंकि ये शो है जनता के लिए। काहे का जनता के लिए? आप जनता की सुनते हो? आप सुनते हो जनता की? नहीं बॉस, आप नहीं सुनते हो। एक सिंपल सी चीज है, जब जनता ने अपील किया मेरे लिए भी, नो वन केयर्ड अबाउट इट, नो वन केयर्ड अबाउट इट। इनफैक्ट टू अ पॉइंट वेयर दे डिड नॉट इवन मेंशन माय नेम ऑन द शो। इनफैक्ट इतना कि मतलब वो लोग बीप कर देते थे जब जीशान बोला जाता था। तो इट हैज हैपेंड। तो आपने तभी जनता की नहीं सोची, अभी आपने पोल रखा खास ये बोल के, तो आई एट दैट टाइम आई फेल्ट कि चलो ठीक है, मेरे साथ जो हुआ था एटलीस्ट उमर के साथ नहीं हो रहा है। बट सेम चीज हुई, जनता वांट्स उमर टू बी इन देयर, बट क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, उमर को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रतीक का गेम खराब है, हिज गेम इज नॉट स्ट्रॉन्ग, उसमें वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। अगर वो हार जाता है तो या तो वो टास्क रद्द कर देगा, या तो फिजिकली सामने वाले को इंस्टिगेट करेगा। दिमाग नहीं लगाना है जीतने में। तो आप और फिर आप बोलते हो दिस बिल्ड्स कैरेक्टर। बिग बॉस इज, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो तो आपको वो ट्रॉफी मिलती है। हाउ यू हैंडल सिचुएशंस, दिस इज द वर्स्ट वे टू हैंडल सिचुएशंस, और आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। एंड जो आई एंड उमर वर डूइंग, आई थिंक वी हैंडल द सिचुएशन इन अ मच बेटर वे, बट हमें निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इज दैट बिकॉज वी वर डूइंग द राइट थिंग? तो अगर ऐसा ही है तो अगर हमें पहले पता होता तो हम भी ऐसी ही स्टुपिडिटी करते, है ना? Why would we be true to who we are? And if being right is wrong, then what are we giving over here? क्या हम लोग क्या सिखा रहे हैं या क्या बता रहे हैं? ना जनता की आप सुन रहे हो ना कुछ। इट इज जस्ट स्टूपिड। एंड जहां तक मैंने देखा, आई थिंक आपने भी वो फुटेज देखा होगा, वेयर उमर इज थ्रोइंग वाटर ऑन रश्मि, राइट? उसने, जहां तक मैंने देखा, आई थिंक उसने एक बार भी प्रतीक पे पानी नहीं फेंका है, राइट? वो ऐसा होता है कि आप आसपास हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आप तो वो, डाल हाँ, तो वो छींटे उड़ रहे हैं बराबर। तो वही ना यार, तो वो सेम हो गई ना, निशाद ने पेन उठा के फेंक दिया, तो वो स्ट्रैटेजी थी ना। ही डिड नॉट अटैक प्रतीक, दैट वाज मेंटली प्लेइंग अ गेम कि मैं रश्मि पे डाल रहा हूँ, छींटे उड़ रही है, हट जा साइड में, तेरे पास ऑप्शन है। व्हाट डिड प्रतीक डू? प्रतीक ने अपने ईगो में, अपने क्या, मेरे पे कैसे किया, मैं हार रहा हूँ, मतलब मेरी दोस्त देवोलीना हार रही है, गया पानी लिया सीधा उमर पे। दैट इज रॉन्ग, दैट हैज नो रेपरकशंस, उसके लिए कुछ सजा नहीं है, दैट इज अलाउड। बट उमर ने टैकल किया बिकॉज प्रतीक ने वो किया, भाई उमर एविक्टेड, व्हाई? बिकॉज उमर इज रॉन्ग। तो आप क्या, आप जनता के लिए शो बना रहे हो, बट आप जनता की ही नहीं सुन रहे हो। मतलब आपका ऐसा है कि ये हमारा है, हमको इसको जिताना है, हमको इसको फेवर करना है, भाड़ में जाए जनता। तो ठीक है भाई, बोल दो कि ये आपका शो है, हम ये दिखाना चाहते हैं आपको, जनता चाहिए देख लो, नहीं चाहिए भाड़ में जाओ।
सिंपल। आप ये मत पोल वोल लगा के आप बोलो कि जनता के लिए हम आपको जनता अब फैसला करेगी, बाहर की जनता, जनता कुछ फैसला नहीं कर रही है। निशान, इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जितनी भी है ना रिपोर्ट्स आई हो वोटिंग की, स्पेशली मोर देन 65 आई गेस वोट्स मिले हैं कि यू नो एविक्ट ना किया जाए। ऐसे फैंस कहने की ये चीजें बता रहे कि फिर भी लेकिन एविक्ट किया गया। तो क्या हुआ? तो मतलब आप तो मतलब जनता पागल है, जनता की वैल्यू नहीं है बेसिकली। आप शो में ग्लोरीफाई करो जनता को बोल बोल के कि जब निशांत और मूस भी बचते थे तो वो लोग बोलते थे कि भाई जनता ने आपको बचाया क्योंकि आपका प्यार जनता को बड़ा पसंद आया, और ये शो जब जनता के लिए है तो जनता पूरी डिसीजन लेगी, अगर दंड देना है तो जनता डिसीजन लेगी। जनता क्या डिसीजन ले रही है? जनता जो डिसीजन ले रही है आप सुन नहीं रहे हो, आप नहीं सुन रहे हो। अगर उमर को वोट्स मिले, अगर जनता को चाहिए था कि उमर अंदर रहे जैसा उनको चाहिए था, मैं भी 3 दिन पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कंटिन्यूअसली। यस। हर पर्सन मुद्दा उठा रहा था कि भाई जीशान का बहुत अनफेयर है एविक्शन, ही शुड गो बैक। व्हाट हैपेंड? नो, सॉरी, because they wanted Pratik to stay in for all the wrong reasons. तो दैट्स व्हाट जनता ने तभी भी, जब मैं 3 दिन के लिए ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, दैट इज द टाइम वेयर एवरीवन इवन केम अप, स्पोक इन माय फेवर कि वी वांट जीशान इन द हाउस एंड दिस इज अनफेयर एंड दिस एंड दैट। दे डिड नॉट लिसन। और अभी उमर को 65% वोट्स मिले हैं, तो ऑब्वियस है दैट जनता वांट्स हिम टू बी देयर। तो आप फिर वोट क्यों करा रहे हो? मतलब जब फिनाले भी होगा तो आई डोंट थिंक दैट जनता शुड वोट, क्योंकि अगर कोई दिन करण को पूरे 100% वोट भी मिल गए और अगर इनको जिताना किसी और को है तो वो लोग यही बोलेंगे कि करण को 100% वोट मिल गए लेकिन बिग बॉस आज लाने वाला है ट्विस्ट। तो तुम अपने हिसाब से वो करके तुम उसको दे दोगे। तो जनता का क्या ओपिनियन मैटर करता है? यू आर जस्ट ट्रीटिंग द जनता क्या लाइक अ फूल। क्या विशांत, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जनता का जो ओपिनियन है, वो जो चाहते हैं वो चीज ना करके कुछ और करना, यही तो वजह नहीं है कहीं ना कहीं जो टीआरपी है इस सीजन की डाउन हो रही है? ऑफ कोर्स, बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर सी व्हाट पीपल डोंट, आफ्टर अ पॉइंट ना व्हेन अ थिंग बिकम्स गुड, पीपल फॉरगेट कि इट इज द प्योरिटी ऑफ दैट शो that makes it so good for the people। जब आपको ऐसा लगने लगे कि भाई अब ये ऐसा हो गया है कि अब हम जो दिखाएंगे वो ही जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली योर टीआरपीज विल डिप। क्योंकि पहले जब भी कुछ अगर छोटी सी भी चीज होती थी तो बिग बॉस, मतलब वो एक बिग बॉस की जब आवाज हमको सुनाई देती थी तो ऐसा था कि भाई अब बैंड बजने वाली है, अब हम लोग ने गलत किया है उस पर दंड मिलने वाला है, एंड विथ ऑल फेयरनेस जिसने भी किया हो। बट ओवर द इयर्स अब वो ऐसा हो गया है कि अगर जैसा अगर आप और मैं है शो के अंदर, और अगर आप फेवरेट रहे तो आप भले ही कुछ भी कर दो, आपको ग्लोरीफाई किया जाएगा कि नहीं भाई आपने सही किया है। लेकिन अगर मैं एक भी छोटी सी चीज भी गलत कर दूं या एक वाज को उठा के यहाँ से रखूं तो वो कैसे हो जाएगा? आपने एस्थेटिक बिगाड़ दिए घर के, आप निकलो। छोटी सी रीजन, स्टूपिड रीजंस। So that is what at the end of the day I don't think that this is a show for the जनता anymore, because जनता की ही जब नहीं सुनी जा रही है तो as a viewer अगर मैं सपोर्ट करूंगा और अगर मेरा ओपिनियन लोग मांग रहे हैं थ्रू पोल्स और वोट्स और व्हाटएवर, मैं अपना वो ओपिनियन रखूंगा आगे। मैं हमेशा वो चीज डालूंगा, वोट करो। अगर मैं उतना टाइम निकाल रहा हूँ कि मैं वोट करूँ, जाऊँ लिंक पे, ये करूँ वो करूँ, तो दैट इज बिकॉज आई नो कि अगर मेरा भी एक वोट जा रहा है तो इट विल मेक अ डिफरेंस। बट जब मेजोरिटी वो वोट्स आ जाते हैं और फिर आपको, क्योंकि वो आपका डिसीजन नहीं है, वो आपको चाहिए था कुछ और हो पर ऑब्वियसली कुछ और हुआ है, तो आप उस चीज को ना मानोगे, जनता को बोलोगे कि ठीक है भाई जनता के हिसाब से आप रहना चाहिए बट हमारे हिसाब से नहीं। तो आप वो करोगे तो ऑब्वियसली एज अ व्यूअर आई वुड नॉट वांट टू सी, बिकॉज आई विल फील कि आई विल फील चीटेड कि मैंने अपना वोट दिया, अपना टाइम दिया, तो क्या हुआ? तो ये करते ही नहीं, मैं पागल हूँ। एज सिंपल। सही बात है जिशान। और अब खबर ये भी है कि एक्सटेंड होने वाला है ये सीजन, इस पर आपका क्या रिएक्शन?
यार if this is the way it's going, आप extend, तुम आप 3 साल के लिए कर लो यार extend. It's not going to matter. It's not going to matter because Big Boss is a challenging house. And वहां पे people do go crazy. मैं ये deny नहीं करता हूँ. I myself used to go mad in that house. But अगर हम लोग को एक चीज रेगुलेट करने के लिए थी वहां पे, हम लोग को सिखाने के लिए कि आप गलत जा रहे हो, वो थी बिग बॉस की आवाज. पर जब वो बिग बॉस की आवाज में ही दम नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द शो? आप एक्सटेंड पे एक्सटेंड करा लो, इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग व्हेन आप जनता की नहीं सुन रहे हो. एंड यू आर मेकिंग द जनता फील चीटेड कि भाई हमने मेहनत की पर हमारी ही नहीं सुन रहे हो. फिर आप शो में सीना तान के बोल रहे हो कि जनता की आवाज अब डिसाइड करेगी. नहीं करेगी बॉस, नहीं करेगी. तो obviously the TRPs will dip यार. Obviously the TRPs will dip. आप जो जनता बोल रही है आपको वो करना नहीं, आपको जो चाहिए आपको वो करना है, तो आप करिए. बट हाँ, जनता पागल नहीं है ना यार, देखती है ना. They're not stupid. जीजान, आपने हाल ही में बोला कि आपका जो सपोर्ट है आप तेजस्वी को है, क्यों? करण, उमर और तेजस्वी. बट आई टेल यू वन थिंग, उमर को तो सबसे ज्यादा मेरा सपोर्ट है. बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं ही प्ले जैसा मैं था. वेर जब मैंने कदम ही रखा था घर में, आई हैड कम इन एज जीशान खान. कि जो मैं हूँ रियल लाइफ में मैं वही रहूंगा. एंड उमर ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड वेर ही इज आसिम्स ब्रदर. और उसको स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में बहुत बोला कि बहुत बोला। आसिम का भाई है, अरे इसको तो ऐसे मिल जाएगा. बट नो, दैट गाय डिड नॉट, उसने बहुत अच्छे से स्पोर्टिंग वे में लिया, ये लिया वो लिया. बट ही शोड हिज ट्रू सेल्फ, which is very different from what Asim is. Asim and Umar are two very different people when I keep them together. तो उसने अपनी वो पर्सनालिटी दिखाई और उसके वजह से पीपल स्टार्टेड लविंग हिम. सो आई थिंक यार ही इज डन एन अमेजिंग जॉब. सो फॉर मी सबसे ज्यादा मैं उमर को करूंगा. करण और तेजस्वी को मैं कर रहा था, बट अभी आई थिंक करण और तेजस्वी जब से रिलेशनशिप में आए हैं, भाई उनकी गेम वो दोनों अपने लिए ही बिगाड़ रहे हैं. लाइक ऑनेस्टली, वह आप अगर घर के अंदर हो, यू गाइज नीड टू, इफ यू गाइज हैव लव, अगर यू गाइज आर डेटिंग, प्यार है, एक दूसरे के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बनना बहुत जरूरी है. y'all cannot go like, and यार I'll tell you one thing, सबसे पहली बात ना, you everyone needs to remember that at the end of the day, जब मेरा और दिव्या का भी कनेक्शन मिला था, दिव्या को बहुत फर्स्ट वीक में बैश किया गया था. मैंने दिव्या से बात की. आई वाज लाइक लिसन, क्या हुआ? मुझे भी बुरा लगा जब तेरे लिए इतना बोला, एंड आई फील तू गलत है. तब दिव्या ने क्लैरिफाई किया, तब मैंने सुनी, तब जाके पता चला कि दिव्या गलत नहीं थी. तो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग एज फ्रेंड्स जब मेरे और दिव्या में थी, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करण और तेजा के बीच में. एंड वो अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से करण का भी गेम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, और तेजस्वी का भी गेम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, वेर दे आर ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन, Teja is concentrating on what Karan is thinking about her. Karan is concentrating on what Teja is thinking about her. तो वो उसमें वो लोग खो गए हैं, उनका गेम खो गया है. Otherwise they were playing such a solid game यार, such a solid game, जहाँ पे मेरे को लगा था भाई these guys have nailed it, nailed it. But बस अभी I think या तो they play individually, या तो they come together as one team, तो ही कुछ होगा. पर ट्रॉफी तो एक ही कोई ले जाएगा। हाँ, ट्रॉफी तो एक ही लेके जाएगा. बट अब ट्रॉफी, अब मेरे को वो भी देखना है कि अगर तेजा और करण के बीच में हुआ, या करण ट्रॉफी उठाएगा तो तेजा क्या रिएक्शन, अगर तेजा उठाएगी तो करण का क्या? विल दे बी पिस्ड एट ईच अदर? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ इन दोनों के बीच में. मेरे लिए तो क्लियर विनर उमर था, बट सेम चीज. So now it doesn't matter यार who picks up the trophy. But yeah, अगर इन सब में से if I would want someone, I think Karan still uses his brain, even though he gets irritated, and because of the things going on between him and Tejasvi, I think वो कहीं ना कहीं फिर भी अपना दिमाग लगाता है. He does things fairly. हाँ, at times irritate हो जाता है, but I think he's doing a good job. पर अभी सलमान खान ने, अगर हम प्रोमो देखें, सलमान खान ने कहा है कि वो तेजस्वी के लिए स्टैंड नहीं लेते, उन्हें प्रॉपर वे में सपोर्ट नहीं करते.
करण नहीं करते तेजस्वी को करण सपोर्ट। यार I'll tell you one thing, it is, see, if you really love someone ना, उनकी हर एक, अगर अगर आपके loved one ने आपको बोल दिया कि अरे you're stupid, you will feel stupid. अगर कोई normal person बोला you're stupid, तुझे ऐसे लगेगा कि यार you'll be like छोड़ना, तेरा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। बट ऑब्वियसली वो चीज है। तो जब आई थिंक लास्ट कुछ हुआ था वेयर तेजस्वी ने कुछ कहा था कि कायरता की निशानी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, हाँ ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड वो करण को कैसे चुभी होगी बात। टू लिसन टू दोज वर्ड्स कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ समवन यू लव, इट हर्ट्स यार, वो चुभती है बात। और स्पेशली वो घर जो पागल खाना है उसमें तो और जोर से चुभती है वो बात। तो आई थिंक दैट वाज रॉन्ग ऑन तेजस्वी's part to say something of that sort. प्लस उसका ये प्रॉब्लम था कि आई थिंक बिकॉज ही वाज बीइंग फेयर इन द टास्क और व्हाटएवर, एंड आई फील वो फेयर हो ही रहा था यार। जब उसका और निशांत का भी हुआ था, निशांत प्यूक्ड इट आउट, जो भी वो उसे खाना था, मिर्ची या टबास्को व्हाटएवर, बट करण स्टिल गेव हिम द पॉइंट। करण ने भी खाई है, बट वहां पे घर में लोगों ने क्या बोला कि अरे बेचारा निशांत उल्टी हो गई। अरे बट अगर करण उतना स्ट्रांग रहा, उल्टी नहीं की, सो दैट ही विन्स, यू कैन नॉट अंडरमाइन दैट जस्ट बिकॉज किसी ने उल्टी कर दी। तो आई फील करण ने फेयरनेस, जब शमिता और उसका भी हुआ था, देवर लाइक शमिता हिली नहीं, तो बोर्ड शमिता को, इट वाज करण हु केम अप एंड सेड कि नहीं, हिलना इज नॉट द थिंग, इट इज एक्सप्रेशंस। और दोनों के नहीं हिले, आई थिंक दोनों को टाई देना चाहिए, भले ही किसी को ना मिले, बट आई विल नॉट टेक दैट अनफेयर थिंग। सो ही डिड सपोर्ट, बट देन फॉर तेजा टू कम आउट एंड गो लाइक नहीं, प्रतीक ऐसा करता है वैसा करता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू प्रतीक, नहीं आई थिंक वो तो रश्मि ने बोला था जिसपे उमर गुस्सा हो गया था। बट हाँ, टू when you are being fair and your girlfriend is supporting the other person who is literally at you all the time and doesn't see what you are doing, it hurts. तो I feel करण का रिएक्शन जस्टिफाइड था, जहां तक मुझे लगता है। उमर का भी वही तो रिएक्शन था जब रश्मि ने बोला ना प्राउड ऑफ, because obviously you'll feel like मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, I'm doing everything for you and this guy is against you, but you're telling him that you're proud of him and not me. You feel stupid at that time then. So I don't blame them यार, I don't. अगर ऋषांत जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही है अभी, नाम है सारा, राजीव अदाटिया जाएंगे और विशाल कोटियान जाएंगे। अगर आपको आपको जाने का मौका मिलता तो क्या पहली बात तो आप जाते, और दूसरी बात जाते तो किसकी बैंड बजाते और किसको फॉलो ऑन सपोर्ट करते, किसी एक का? यार अगर मैं पहली बात तो इफ अगर ऑडियंस को ये चाहिए होता कि मैं जाऊं, तो मैं जरूर जाता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं तो ऑडियंस के लिए ही काम करता हूँ। जी। तो इफ दे वांट इट, ऑफ कोर्स मैं जाता, 110% जाता। एंड अगर मैं अंदर जाता तो आई थिंक यार मेरी और उमर की बनती, बिकॉज आई रियली लाइक दैट गाय यार, ही इज अमेजिंग। मेरी और राजीव की भी बनती, आई रियली लाइक राजीव अ लॉट, ही इज फ्रिकिन फनी। तो शमिता के साथ तो मेरी अच्छी दोस्ती है, तो आई थिंक मेरे और शमिता के बीच में भी चीजें सॉर्टेड हो जाती। करण एंड तेजस्वी आर आल्सो नाइस, आई थिंक ये सबके साथ मेरी दोस्ती, या आई वुड बी गुड विद दीज गाइज। जो बाकी के हैं घर में, वो मेरे समझ के बाहर है। वो मुझे जाके एटलीस्ट 2-3 दिन रहना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि इनके साथ बनेगी या नहीं बनेगी। तो हाँ आई थिंक, बट हाँ इनके साथ मेरी बन जाती है। अगर मैं सपोर्ट करता किसी को तो दैट वुड हैव बीन उमर ओनली, हैंड्स डाउन। ये उमर इज ऋषांत एन अमेजिंग पर्सन। ऋषांत बायस्डनेस की अगर बात की जाए तो कोई कह रहा है कि तेजस्वी को लेकर है, कोई कह रहा है करण को लेकर है, कोई कह रहा है शमिता को लेकर है। सबके अलग अलग है, लेकिन आप जिस तरीके से गेम देख रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं, बायस्ड करण की तरफ है, बायस्ड तेजा की तरफ है, बायस्ड शमिता की तरफ है। ये मालूम है आपको डीकॉयज पता है क्या होते हैं? कि आप मतलब निशाना कुछ और है, लेकिन मैं आपको किसी और दिशा में छोड़ दूं।
ताकि आप मेन टारगेट पे ना जाए, अब वो छोटे छोटे मुद्दों पे ज्यादा फोकस करें। तो आई थिंक ये सब बहुत है। आई थिंक अगर बायस्ड है तो वो ओटीटी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर नाउ Yes, कि yes. एक्चुअली आप क्या बायस्ड है क्या नहीं है। क्योंकि करण तेजा ये सब का क्या ही बायस्ड, क्या ही, जो ओटीटी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है सेम चीज पे वो छुपाया जा रहा है, किसी और दिशा में भेजा जा रहा है कि भाई आप जो, हाँ हाँ शायद करण की तरफ हो सकता है, हाँ शायद तेजा, शायद शमिता। नहीं, इनकी बैंड बजाई जाती है जब ये गलत होते हैं, पर जिसकी बैंड बजनी चाहिए उसको तो नहीं। उसको तो कुछ नहीं बोलते। तो आई थिंक बायस्ड कहीं और है, आई थिंक इनके तरफ नहीं है। एंड इफ पीपल स्टार्ट सीइंग दैट तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बट इट्स फनी। समझ गए मैं विशाल। विशाल ये बताइए कि अब जितने भी घर में कंटेस्टेंट्स हैं, किसे आप टॉप 3 में देख रहे हैं, और कौन जो 2 है सलमान खान के साथ खड़े हुए टॉप 3 में अभी तो उमर इज आउट, तो आई थिंक आई सी करण, तेजस्वी, करण तेजस्वी और रश्मि एंड शमिता के बीच में थोड़ा सा हैं? टफ है। बट इफ आई सी एनीवन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सलमान, आई थिंक आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं या आपका, जो मुझे गेम के तरफ से लगता है वो बताओ। मुझे जो आप गेम की तरफ से लगता है वो बताइए, क्योंकि पहला तो आपने बता दिया। हाँ, तो अगर गेम के तरफ से और जिस तरीके से गेम जा रही है अगर मैं उसको मद्देनजर रखते हुए बताऊं तो मैं बोलूंगा प्रतीक और करण। ओह, प्रतीक और हाँ। करण, तो बहुत यस। बड़ी हेडलाइन बन गई। अब देखते हैं कितनी सच है ये हेडलाइन। और अगर मैं दिल से बोलूं आपको तो मैं बोलूंगा करण और तेजस्वी। करण तेजस्वी आप। जी। सिंपल। अब आप ओके। देख लो। आप देख लो कौन सी चीज सच होती है, या शायद दोनों ही और गलत हो जाए। तो अगर जैसे मैं अभी बात करूं प्रतीक और करण, तो किसका हाथ चाहते कि आप उठे? करण, ये मैं, मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगेगा सोचने। ऑब्वियसली करण, हैंड्स अच्छा डाउन। करण, निशान करण की ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज आपको लगती है कि विनर क्वालिटी है? आई थिंक व्हेन, यार एक एक सिंपल सी चीज हो जाती है जब आप चीजें एनालाइज करते हो ना, हम्म। यू नो, आप हर वो चीज, आई थिंक करण में मुझे वो एक क्वालिटी दिखती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड, किसी के साथ क्या झगड़ा हुआ है, क्या अनबन हुई है, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ डिसीजन एंड बीइंग फेयर, आई थिंक वो चीजें एनालाइज करता है इन ऑल फेयरनेस, कीपिंग वो मुद्दे असाइड, वो अनबन जो भी हुआ है वो असाइड। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उसमें। आई थिंक एक जो दोस्तों के साथ टू स्टिक बाय हिज फ्रेंड्स जो क्वालिटी है, वो अच्छी है, बिकॉज उमर एंड करण हैव बीन वेरी टाइट विद ईच अदर लाइक एवर सिंस द बिगिनिंग, ऑलमोस्ट लाइक मेरे और गाबा का जैसी दोस्ती थी। जी। तो आई लाइक दैट अबाउट हिम। एंड तीसरी मैं बोलूंगा ही स्मार्ट, ही स्मार्ट, लाइक अगर अगर कोई प्रॉपर मेंटल गेम खेल रहा है इन अ राइट वे, सो दैट इज करण। क्योंकि जब टास्क होता है ऐसी ही विल बी फेयर, बट जैसा ओटीटी में अगर आपको याद हो निशान मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था, so Karan also has that thing where I wouldn't say manipulate exactly but he knows कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा या उसकी करूंगा वो हर चीज एनालाइज करके फिर वो नतीजे पे आता है। तो आई थिंक दीज आर द 3 क्वालिटीज दैट जो उसको आई थिंक विनर बनाती है। जी। जी। थैंक यू सो मच जिशान, इतनी सारी बातें आपने बताई है, और होप कि हम नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द देख पाए, और हम आपको बिग बॉस के घर में एज अ गेस्ट या फिर एज अ सपोर्ट जो सिस्टम। जो दिन वापस जनता की सुनना चालू कर देंगे शायद, शायद शायद दिख जाऊंगा मैं वापस बिग बॉस में।
बट हाँ, डायमंड देखना है, डायमंड। हाँ एग्जैक्टली, जब अब है तो है। सही बट हाँ बात। इंशाल्लाह जैसे ही मेरा कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ भी आता है, मुझे जैसा मैंने आपको कहा कि कह देते थम्स अप कि जाओ, मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर, 100%। और जाते जाते जो आपके फैंस हैं आपको इतना प्यार करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यार गाइस, आप सब, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, वो मुझे मिलते हैं, वो मुझे इतना प्यार देते हैं, दे नेवर मेक मी फील लाइक कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। दे डोंट, ऑब्वियसली जो चीज हुई, जो अनफेयर थी, ये थी वो थी, वो कोई भूला नहीं है। बट वेन एवर दे सी मी, दे लाइक यार, यू आर द विनर फॉर अस, तू हमारे लिए विनर था यार। एंड इट मेक्स मी फील गुड, बिकॉज जब चीजें होती रहती है, होती रहती है, आप कभी कभी यू गो बैक इन दैट कि यार क्या मैं गलत था, क्या मेरे से कुछ हो गई थी। बट देन व्हेन यू गेट ऑल दैट प्यार एंड एक चीज आपको वो, अगर कुछ चीज या कोई आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्राइंग टू पुट यू डाउन, जो बेसिकली बोलते हैं, अगर वो कर रहा है, लेकिन आपको ऑन द अदर हैंड फॉर हु यू आर, फॉर व्हाट यू डन, आपको प्यार मिलता है, तो इट फील्स अमेजिंग। और मेरे जो फैंस है, उन्होंने हमेशा 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 मेरी ये स्माइल को इतनी ही वाइड रखी है। तो आई वुड थैंक देम फॉर ऑल देयर लव। थैंक यू सो मच। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज ऑफ योर लव। आई एम द वे आई एम बिकॉज ऑफ योर लव, सो आई लव यू। एंड प्लीज, अगर आप कहीं भी मुझे देखते हो, प्लीज आओ, टॉक टू मी। आई लव टॉकिंग टू यू गाइस, एंड आई लव यू सो मच।